क्या कहोगे आप इन नेताओं को? नेता हैं, शैतान हैं। और उनके पास क्या करने गए थे? एप्स्टीन जैसे शैतान आदमी के सामने, इसने गलत आदमी के सामने उसके आधार पे पॉलिसी बनाओगे क्या? अरे भाई, इजराइल में नाचने गाने की बात है, वो सीडी देश के सामने थोड़ा ही है। वो तो उसके हिसाब से बताना चाहिए इनको, कहाँ नाचे थे, कहाँ गाए थे और क्या उसने कहा था। बविद ने कहा था सीबीआई को कि सीबीआई को अपने आप स्वयं स्फूर्त काम करना चाहिए, कंप्लेंट का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक मामला है। प्राइम मिनिस्टर का ऐसे आदमी के मेल में नाम आना, वो तो खाली डायरी थी। ये इस तरह से गोलमोल करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग या मंत्रालयों का दुरुपयोग नहीं चलेगा। और देश के अंदर किसी भी नेता को, अगर वो पॉलिटिक्स में रहना चाह रहा है, जिंदा रहना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम को। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट प्रहलाद सिंह मलिक। बात करेंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में एप्स्टीन की चर्चा थी, एप्स्टीन फाइल्स की, जिसमें तमाम दस्तावेज सामने आ रहे हैं निकल करके। 30 लाख से अधिक पन्ने के जो है पन्ने सार्वजनिक हो रहे हैं जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा अमेरिका के। और उसमें जिस तरीके से तमाम दुनिया के हस्तियों का नाम सामने आ रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति तक का नाम सामने आया। उसके बाद अब जो है भारत में एक नाम सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आखिर क्या सत्यता है, इसको लेकर के सरकार बताए। लेकिन सरकार ने भी स्पष्टीकरण तो दे दिया है, विदेश मंत्रालय ने, कि जो इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है और ये मनगढ़ंत आपराधिक दोषी का मनगढ़ंत जो है कहानी है। इसी मामले पर सर क्या कहते हैं इस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के? पहली बात तो एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आना, ये उससे भी खतरनाक है जो जैन हवाला कांड में देश के नेताओं का नाम आया था। रिश्वत कांड में जैन हवाला एक जैन आदमी था जिनकी डायरी में नाम लिखे हुए थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम था। और लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था। और वो मुकदमा जब चला था, उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने, विनीत नारायण एक बहादुर आदमी इस देश के जर्नलिस्ट, उन्होंने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगाई थी जब ये सारा काम हुआ। और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई को कि सीबीआई को अपने आप स्वयं स्फूर्त काम करना चाहिए, कंप्लेंट का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक मामला है। प्राइम मिनिस्टर का ऐसे आदमी के मेल में नाम आना, वो तो खाली डायरी थी जिसमें गोलमोल लिखा हुआ था, इसमें तो नाम के साथ लिखा हुआ है। ये तो उससे पुख्ता सबूत है। तो प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड नहीं करना चाहिए विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय पहले ये बताए, क्या तुमने या तुम्हारी इजाज़त से एप्स्टीन से मिले थे या एप्स्टीन से बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने? अगर की थी तो वो डॉक्यूमेंट देश के सामने आने चाहिए। कोई भी ऐसा मामला नहीं है डेमोक्रेसी में। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये खतरनाक मामला इसलिए है, क्या कोई एक चोरू चक्का या एक छोटी छोटी बाल बच्चियों को परोसता था दुनिया भर के पॉलिटिशियन और व्यापारियों के सामने, नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण कराता था? इस तरह का फ्रॉड आदमी, और उस फ्रॉड आदमी से प्राइम मिनिस्टर की बात होना, वो उसके डॉक्यूमेंट में प्राइम मिनिस्टर का नाम आना, ये देश के लिए सबसे खतरनाक मोड़ है। और इसमें कांग्रेस क्या, पूरे देश के नागरिक डिमांड करते हैं, पूरे देश के वकील डिमांड करते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। ये कौन होता है विदेश मंत्रालय इसमें टांग अड़ाने वाला? विदेश मंत्रालय पहले ये बताए, क्या तुम्हारे को बता के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी एप्स्टीन से, या तुम्हारे से बता के पूछ के गया था, या तुमने अरेंज किया था? ये सारी की सारी बातें देश को पता होनी चाहिए। इस तरह से विदेश मंत्रालय के कंधे पे बंदूक रख के कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भ्रष्ट नेता इस देश का छूटना नहीं चाहिए। जवाबदेही देश के प्रति है। ये इस तरह से गोलमोल करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग या मंत्रालयों का दुरुपयोग नहीं चलेगा। और देश के अंदर किसी भी नेता को, अगर वो पॉलिटिक्स में रहना चाह रहा है, जिंदा रहना चाहता है, तो देश के सामने हर बात उसको बतानी चाहिए। और इसमें क्या बुराई है? अगर इस बात का जवाब देता है प्राइम मिनिस्टर, तो उनके चरित्र पे भी फिर कोई संदेह नहीं करेगा और वो और मजबूत लीडर बन जाएंगे, अगर वो ईमानदारी से उत्तर देते हैं तो। बल्कि उनको ऑफर करना चाहिए कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, ताकि देश फिर इनको जीता जागता श्री राम मानने लग जाएगा। जिस राम ने, जिस राम राज्य की ये बात करते हैं, उसने तो किसी कुम्हार जाति के व्यक्ति के कहने से अपनी बहू भी छोड़ दी थी। तो इस प्रवक्ता कह रहे हैं तो बेहुदा बयान है और बेहुदा आरोप लगा है जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल आई। बकवास। ये सरकार का भी, यानी मंत्रालय का भी मिसयूज हो रहा है। कौन सा ऑफिसर है इस तरह से? इस देश के लोग सच्चाई बोल ही नहीं सकते, जिसको जो लिख के दिया जाता वही बोलता है। ये तो जग जाहिर है। आजकल जो दौर चल रहा है,
इसमें जो लिख के दिया जाता वही बोलता, नेता नहीं बोल सकता, कोई मंत्री नहीं बोल सकता, कोई एमएलए नहीं बोल, कोई एमपी नहीं बोल सकता, कोई बीजेपी के लोग नहीं बोल सकते। सब कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा देश का? 161वां नंबर है देश का बोलने की आज़ादी में। यानी इतना डरा हुआ देश है, यानी इतना डराया गया है देश को, और देश इस लेवल पे पहुंचा दिया। इतना यहाँ, इससे बड़ी गरीबी रेखा की लाइन क्या होगी कि हमारा 180 देशों में से 161वां नंबर है, 161 बोलने की आज़ादी में। यानी हम कितने डरा हुआ देश है। ये खाली 80 करोड़ निःशुल्क राशन नहीं ले रहा, ये 80 करोड़ और ज़्यादा लोगों को का मुंह बंद भी किया हुआ है, डराए हुए हैं लोग। डरा हुआ देश है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ क्या कहेंगे, डरा हुआ देश। ब्रिटेन के एक नेता हैं जो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, उनका फाइल में जो नाम आया है इसको लेकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रही कांग्रेस। क्या लग रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए? और इस्तीफा देना चाहिए, क्या दिक्कत है? इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बॉम्बे में जब अटैक हुआ था होटल में, ताज होटल में, तब पाटिल जो गृह मंत्री था, वो जो पत्रकार उसके घर के सामने गए तो वो पहले किसी और कपड़ों में था, फिर अंदर से कपड़े बदल के आया था। इसी पे देश ने बवाल मचा, उसको इस्तीफा देना पड़ा था। ये लोग तो कितने कांड हो चुके देश में। और राजनाथ तो कहता है कि हमारे यहाँ उसका रिवाज ही नहीं है इस्तीफा देने का। तो राम राज्य में रिवाज कैसे था बहू छोड़ने का? सिर्फ एक गरीब कुम्हार जाति के व्यक्ति के कहने से। फिर राम राज्य की कैसे ठेकेदारी ले रहे हो? कौन, क्या है राम राज्य? किसको राम राज्य कह रहे हो आप? ये सारा फ्रॉड है। जिस ईमेल का जिक्र हो रहा है उसमें तो दो अलग लोग बात कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बात नहीं कर रहे हैं, उसमें इजराइल में नाचने की बात हो रही है, गाने की बात हो रही है। अरे भाई, इजराइल में नाचने गाने की बात है, वो सीडी देश के सामने थोड़ा ही है। वो तो उसके हिसाब से बताना चाहिए इनको, कहाँ नाचे थे, कहाँ गाए थे और क्या उसने कहा था। भाई विदेश मंत्रालय ने कह दिया एक वैसे ही बकवास है, एक सजा याफ्ता आदमी की वैसे ही बकवास है ये तो। अब सजा याफ्ता वो आदमी भी कहाँ मारा गया पता आप लोगों को? जेल में मरा है वो आदमी, मरा या मारा गया है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। जब ये बिग बॉसेस फंसने वाले होते हैं, डरते हैं, तो लोगों की हत्याएं कराई जाती हैं। देश और दुनिया का मानना है कि एप्स्टीन मरा नहीं, मारा गया है। ये दुनिया का मानना है। एप्स्टीन के साथ एप्स्टीन जो है ब्लैकमेल भी करता था, इस तरीके की बातें आ रही है। तो क्या लग रहा है कि ये दुनिया भर के नेताओं के जो नाम आ रहे हैं सामने, इनको ब्लैकमेल भी किया गया कहीं ना कहीं? अरे सरकार में बैठे हुए लोग देश के नागरिकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ईडी के जरिए, यूएपीए पीएमएलए, क्या हो रहा है ये? यूएपीए पीएमएलए में क्या है, आपके ऊपर आरोप लगा है तो आपको ही साबित करना पड़ेगा। जबकि हमारा आर्टिकल 21, 22 इनमें क्या है कि भाई कोई भी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी जब वो कोर्ट जब तक साबित ना हो जाए। और इन कानूनों में क्या है, यूएपीए पीएमएलए में नहीं भाई, आप बताओगे आप बेगुनाहगार हो, इसलिए जब तक आप छूटोगे नहीं। इसलिए ये तो उससे भी खतरनाक है। तो यूएपीए पीएमएलए की तरह से ही ट्रीट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि तुम बताओगे, क्योंकि तुम सारे कब्जा तुम्हारे अंडर में है, विदेश मंत्रालय तुम्हारे अंडर में है, देश के डॉक्यूमेंट तुम्हारे अंडर में है, सब कुछ तुम्हारे अंडर में है। बताएगा कौन इस देश के सामने? तो ऐसे मामले तो यूएपीए पीएमएलए से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें तो सारा का सारा ऑनस जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है कि वो देश के सामने बताए। अगर वो नैतिक तौर पर प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, तो अगर वो पाक साफ हैं तो क्या दिक्कत है? बताना चाहिए। नहीं सर, एप्स्टीन बताना ड्यूटी है, मर्जी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। एप्स्टीन से मिलने की जरूरत क्या थी? उसमें मिलने की बात हो रही है और तमाम नेता जिस तरीके से उससे मिल रहे हैं लगातार। एप्स्टीन इतना बड़ा आदमी था। पहली बात तो इसे एक साबित होता है, दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पे गदर फंड है। दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पे राजशाही, तानाशाही चल रही है। अमेरिका जैसे देश में भी एक राष्ट्रपति, उनका बिल क्लिंटन का तो नाम भी आया, और तालाब में नहाते हुए भी आया, स्विमिंग पूल में। दुनिया की छोटी छोटी बच्चियाँ, 10-10 साल की बच्चियाँ, 12 साल की बच्चियाँ, और ये राष्ट्रपति, फिर उनको पदक भी मिलते हैं। सबसे ज़्यादा बड़े लोकतंत्र के, मजबूत लोकतंत्र के नेता हैं। क्या नेता हैं? किस तरह के नेता हैं? क्या कहोगे आप इन नेताओं को? नेता हैं, शैतान हैं। और उनके पास क्या करने गए थे? एप्स्टीन जैसे शैतान आदमी के सामने, इसने गलत आदमी के सामने, उसके आधार पे पॉलिसी बनाओगे क्या? ये देश के साथ धोखा है। अगर देश की पॉलिसी बाहर से एप्स्टीन और ऐसे लोगों की वजह से प्रभावित होती हैं जो देश और दुनिया की नादान बच्चियों को, हमारी बच्चियों को नंगा परोसते हैं, और उस तरह के नेता खुंखार जानवरों की तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो उनमें नरेंद्र मोदी का नाम आना ये छोटी बात नहीं है। देश को इस खतरे को समझना चाहिए। आज इस खतरे को नहीं समझोगे आप, जो इस खतरे को नहीं समझ रहे, जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, तुम और तुम्हारे बच्चे इसको झेलेंगे। नोट कर लो, लिख लो।
आज ये बात हम करें। भाजपा कह रही है विशेष काम के लिए नरेंद्र मोदी आए, उनका नाम ऐसे कैसे आ सकता है इसमें? विशेष काम के लिए आए हैं। विशेष काम क्या है फिर? अंधभगत बनाना और ढोंग का हिंदू राष्ट्र बनाना। फ्रॉड कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे बहुसंख्यक पूरे देश के समाज को बेवकूफ़ बनाना। वो तो पता चल गया आपको यूजीसी कानून से। ये देश के लिए विशेष काम करने आए हैं या वर्णवादी मनुवादियों के लिए विशेष काम करने आए हैं, जिसके लिए इनको रखा हुआ है। जब तक उनका काम करते रहेंगे इनको रखा जाएगा। जिस दिन उनका काम नहीं करेंगे मक्खी की तरह इनको फेंक दिया जाएगा दूध में से। विकसित भारत बनने का सपना भी तो देखा जा रहा है, क्योंकि अभी बजट भी पेश किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। विकसित भारत आधा पैसा तो ब्याज में जाता है। जिस घर की कमाई 12 लाख साल की है और उसका 6 लाख ब्याज में पैसा जाता है, तो इससे ज़्यादा घटिया काम क्या होगा? इससे घर का मालिक का और घर के लोगों का क्या पता चलता है वो कितने बेवकूफ़ हैं आर्थिक दृष्टि से। और चाइना का हमारे से 7 गुना बजट है। जितना बजट इंडिया का उससे 7 गुना है। चाइना हमारे से 7 गुना बड़ा नहीं है। चाइना की आबादी से आगे आबादी हमारी हो गई है। उसके बावजूद भी हमारे जो बजट है नॉनसेंस बजट है। संविधान जिस बजट की उम्मीद करता है, जो लक्ष्य संविधान में, उसके आसपास का ये बजट नहीं है। संविधान के तहत पूरे देश के लोगों को उत्पादन में और प्रोडक्शन में साथ नहीं लिया जा रहा। ज़्यादातर लोगों को जानबूझ के गरीब रखने की कोशिश हो रही है। चंद कंपनियों को अमीर बनाना, उन्हीं को लाइसेंस देना, उन्हीं को पोर्ट देना, उन्हीं को हवाई अड्डे देना, उन्हीं को ज़मीनें फ्री में देना, 1 रुपये में ज़मीन देना। इस तरह का ड्रामा चल रहा है, जबकि संविधान पूरे देश के हर व्यक्ति को प्रोडक्शन में, उत्पादन में, सर्विस में शामिल करने की बात करता है, सबके आगे बढ़ने की बात करता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों को और गरीब बनाने का, उनको लालच दे के, उनको हवाई किले दिखा के उनकी वोट लेने तक सीमित है। इनको ना संविधान का ज्ञान है, ना संविधान के हिसाब से ये इकोनॉमी और बजट है ले पाएंगे। सर, ममदानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है न्यूयॉर्क में, मेयर के, जिस तरीके से एप्स्टीन में नाम आया है, लेकिन भारत में किसका नाम आया है? ममदानी का के मीरा नायर का, ममदानी के माता का। यस। तो इसको लेकर के उनके यहाँ घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन भारत में इस तरीके के नाम आए, लेकिन अभी तक सिर्फ कांग्रेस ही मुद्दा उठा रही है, जनता नहीं उठा रही है। अरे जनता उठाएगी। ये नेता सारे अपोजिशन के इतने डरपोक हो गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।